मेरे देश के पवित्र नागरिकों, अनिल दहिया शेयर मार्केट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आओ दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। पहली नज़र इसी पे डालते हैं। क्या कर रहा है आपका पोर्टफोलियो, ये विचार करते हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टेड वैल्यू देख लीजिए, 88,978 रुपये और कुछ पैसे। ठीक है, ठीक है, पहले से बेटर है, इम्प्रूव हुआ है कुछ समय बाद जो हम आए हैं पोर्टफोलियो में। और ये है करंट वैल्यू है 81,000, यानी कि रिटर्न अभी भी माइनस में ही है। 8% का डाउन है हमारे स्टॉक्स। और कल का 1 डे का रिटर्न जो है 1% के करीब अप रहा। कोई इशू नहीं है, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों पे, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमें सिर्फ एक अभी इनिशियली वैसे आपको बताने के लिए है कि भाई देखिए, लॉस में हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो चल रहा हो, बट हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इसको प्रॉफिट में लाना याद नहीं है। हमारा उद्देश्य है कंपाउंडिंग की पावर को एंजॉय करना। और वो तब होगा जब धीरे धीरे हम इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अभी ये देख लीजिए, लास्ट वीडियो में आप देख रहे होंगे तो 70,000 के करीब था, 70-75,000 रुपये, 77 होगा। अब लगभग 10,000 रुपये के करीब और बढ़ चुका है, 88,000, 90,000 के करीब ये आ गया। तो देखते ही देखते हम कैसे स्टार्ट किया था हमने कुछ हज़ार रुपये से, और अभी लाखों के नज़दीक हम पहुंचने वाले हैं। तो हमारा ये उद्देश्य इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि भाई हमारा क्या उद्देश्य है यहाँ पे करोड़ रुपए, हमें यहाँ पे करोड़ रुपए आगे चल के दिखाने हैं। कहाँ पर? इसमें टोटल में करंट करंट जो प्राइस होता है ना, करंट वाला, इसमें करोड़ रुपए मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है। तो आप देख लीजिए, अभी हम कुछ अपने स्टॉक्स पे नज़र डालेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स हैं और क्या कर रहे हैं। अब मैंने सुपर मार्ट पे नज़र हम जब डाल रहे हैं तो अभी माइनस में है, और माइनस भी अच्छा खासा है, 10% का टूटा हुआ है। ये रहा मैंने सुपर मार्ट। जुबिलेंट फूड अब धीरे धीरे रिकवरिंग की तरफ चल रहा है। आप इस पर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे। टाटा पावर, ये भी अभी डाउन ही है। तो ट्राइडेंट डाउन है 10%। मेरा कहने का मतलब ये आप देख लीजिए, किसी को भी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये भी 6% के करीब डाउन है। अब ये जब डाउन है ना, तो थोड़ा थोड़ा में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी चाहिए। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। रिलायंस इंडस्ट्री जायंट है एक तरह से, देश की शेयर मार्केट की टॉप निफ्टी फिफ्टी की कंपनीज में रिलायंस टॉप है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको इसके बारे में थोड़ी सी कि कैसे हमने इसको, ऑर्डर हिस्ट्री अभी हमारा क्या चल रहा है भाई। एक हमने इस मंथ में भी हमने एक शेयर हमने ऐड किया, ये देखिए आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, ये रहा। और ये है जो हमारा, ये हमारी जो डेट है ये रही, 2/5 को हमने ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सीख पाएंगे कि भाई हम धीरे धीरे एक एक खरीद रहे हैं। ये भी, ये सितंबर में लिया था हमने लास्ट टाइम। इससे पहले हमारा तो जो था 2 सितंबर को लिया था 2022 में, और 1 सितंबर को। तो ये दो स्टॉक्स हमने इनिशियली हमने इन्वेस्ट किया था, 1 और 2 को। और फिर उसके बाद हम जब देख रहे हैं कि स्टॉक अच्छा खासा टूटा हुआ है, तब हमने ये 2 फैब को हमने इन्वेस्ट इसमें किया है। कोई नहीं, अब धीरे धीरे का ही फंडा है, धीरे धीरे ही देख देख के इन्वेस्ट कीजिए। अभी जो इसमें शेयर मार्केट में पेशेंस के साथ चलता है, उसी के पास पैसा होता है। तो आप ऐसे ही लगे रहिए धीरे धीरे। और भी मैं अपने आप दिखा देता हूँ आपको कुछ स्टॉक्स, जो भी आप देखना चाहो मेरे, कैसे मैं कह रहा हूँ। सॉरी, अभी दीपक नाइट्राइट को दिखा देता हूँ। किसी भी स्टॉक को मेरे को उठा लीजिए। अभी हम बहुत ही स्लो और बहुत केयरफुली चल रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ा गेम खेलना, और बड़ा गेम तभी खेला जाएगा दोस्तों जब आप धीरे धीरे उसमें अपने पैर जमा लोगे। अब देखिए दीपक नाइट्राइट का, देखिए हम दीपक नाइट्राइट का ही एक ये गेम है। अभी कैसे हमने इसको किया है, ये हमने जब पहली बार हमने जब लिया, हमने 4 और 3 7 शेयर लिए थे 16 सितंबर को, ये 16 सितंबर 2022 को। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या हुआ, 21 को हमने ये बेच दिए, कोई इशू नहीं। 5 हमने बेच दिए थे, कोई नहीं। और ये रहा, ठीक है, ये है एक हमने बाय किया बाद में, कब किया, 2 को। तो 2 तारीख को हमने फिर ये इसको बाय किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले हमारे पास 7 हो गए थे, 4 और ये 3 7, लेकिन फिर हमने बीच में इसको सेल किया 5 स्टॉक्स प्रॉफिट लेने के लिए। और फिर ये हमने क्या किया, एक और ऐड किया जब डाउन आ गया है।
तो दोस्तों ये कई बार सेल करना पड़ता है, कोई इशू नहीं है। जब अगर आपको प्रॉफिट लग रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, तो आप उसमें बीच में निकल सकते हैं कुछ शेयर्स को। लेकिन हमने जीरो नहीं किया था, एक दो शेयर हमने बचा लिए थे और फिर अब ऐड कर रहे हैं। फिर से हम इसको धीरे धीरे डाउन में हम इसको खरीद रहे हैं, दीपक नाइट्राइट को। ऐसे ही अभी गेल को दिखा देता हूँ आपको। गेल तो मेरा वो स्टॉक है जिसमें मैं रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो हमारा जो हमने प्लान किया है वो ये है कि भाई हम गाड़ी चलती है, मेरी सीएनजी की गाड़ी है। जैसे जैसे गाड़ी चलती है तो मैं उसमें क्या है, रोज़ उसमें खर्चा होता है। तो जो खर्चा होता है, मान लीजिए सीएनजी मैंने डलवाई है 1000 रुपीज़ की, तो उस पर 200 रुपीज़ के मैं स्टॉक्स में डेली ऐड, जब भी मैं सीएनजी डलाऊंगा तो इसमें ऐड कर रहा हूँ। देखिए कैसे। अब ये गेम समझने की कोशिश कीजिए, यही गेम है। और जो इस जिसकी समझ में ये आ गया ना, वो कामयाब है इसमें शेयर मार्केट में। जल्दी ही उसके पास करोड़ रुपए होंगे। अभी देखिए कैसे हो रहा है ये आपका। सबसे पहले हमने जब माल उठाया था ना, उसको पे देखिए, नज़र डालिए आप। सबसे पहले हमने गेल को जो था 18 जनवरी 2023 को हमने इसमें स्टार्ट किया भाई। इस गेम को स्टार्ट किया था, कोई नहीं, 18 जनवरी को, ठीक है। फिर हमने किया 20 जनवरी को एक शेयर। देखिए कितना केयरफुली हम चल रहे हैं, ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। 23 जनवरी को फिर 4 शेयर्स। अभी हमारे पास फिर ऐसे ही कंटिन्यू किया हमने। 24 जनवरी को भी हमने 24 जनवरी को भी हमने फिर क्या किया, परचेज किया है। 24 जनवरी को भी हमने ये 4-5 स्टॉक्स हमने परचेज किए हैं। तो ऐसे ही चलते रहिएगा आप। 25 जनवरी को हमने 2 किए। 30 जनवरी को फिर हमने 10 किए, क्योंकि कुछ दिनों तक हमने बीच में बाय नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजंस। फिर एक 1 फेब को 2023 को फिर मैंने 2 किए, 2 फेब को फिर 10 किए। फिर देखिए कि क्योंकि अच्छा खासा टूटा हुआ है वहाँ पे से, तो उठाना पड़ेगा गेल। फिर देखिए 3 फेब को 6 किए, और अब ये 6 फेब को 2 स्टॉक्स फिर ऐड किए। अभी देखिए ऐसे थोड़े थोड़े करके हमारे पास अब कितने शेयर हो गए हैं गेल के, ये आप देखिएगा। 50 शेयर हो चुके हैं। अब ये 50 शेयर हो चुके हैं मेरे पास गेल के। तो ये होता है एक तरीका। तो ये दूसरा तरीका है जो हमने अपनाया हुआ है। आईटीसी एक स्टॉक्स है, और अभी एक ही है हमारे पास, लेकिन हर महीने एक हम ऐड करेंगे इसमें, आईटीसीएस में, सॉरी। आईटीसी तो खूब धूम मचा रहा है, 10 शेयर हैं और ऊपर जाए जा रहा है। आईटीसी को देखिए 10 शेयर हैं और ये खूब धूम मचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टीसीएस ये होता, देखिए आईटीसी मैंने कब खरीदा था, इसको मैंने होल्ड करके रखा काफ़ी टाइम से। ये देखिए काफ़ी टाइम तो नहीं बोल सकते, पर फिर भी पुराना शेयर है जो मेरे पोर्टफोलियो में भी, नए पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने इसको बाय किया है 14 नवंबर 2022 को। तो मतलब ये समझिए कि इनिशियली ही हमने इसको बाय करके डाल लिया था, और तभी से ही हमारे पोर्टफोलियो में है। तो जितना टाइम हम लंबा दे रहे हैं, उतना ही शेयर जो होता है, कोई भी स्टॉक जो होता है, वो प्रॉफिट देता है। तो देखिए महंगा खरीद लिया था, 348 में खरीदा था, लेकिन आज सस्ता लग रहा है। यही होता है कि भैया आप अगर लंबे समय तक रुके हुए हैं, तो वो जो आज आपको महंगा प्राइस लग रहा है, वो फिर सस्ता लग जाता है। टीसीएस एक ही शेयर है, और ये देखिए इन्वेस्टेड वैल्यू का, इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है और करंट वैल्यू कितनी है, वो उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। मदरसन सुमी भी देखिए, मदरसन सुमी भी प्रॉफिट में चल रहा है। अब कुछ स्टॉक्स देखिए, अभी आप देख रहे हैं, पहले सारे स्टॉक्स जो थे नेगेटिव थे, लेकिन जितना टाइम हम होल्ड करके रख रहे हैं और नीचे हम जितना बाय कर रहे हैं, उतना ही हमारा जो है रिटर्न में आ रहे हैं, सारे प्रॉफिट में आ रहे हैं शेयर। अपोलो टायर्स भी 8% का रिटर्न दे रहा है, और ये देखिए 338 का इसका आज के टाइम में चल रहा प्राइस। और जबकि हमने खरीदा किस पे है इसको, ये देखिए कैसे हमने खरीदा है। ये भी हमने, ये है हमारा 312 का एवरेज प्राइस है, और 338 पे चला गया है। और अभी इसको भी देखा हमने कैसे खरीदा, दो दो खरीदे थे हमने स्टार्टिंग में 314 के रेट पे, फिर ये एक बार बीच में डाउन आ गया था और 310 तक का आ गया था, दो फिर हमने खरीद लिए, तो 4 हो गया। अब हमारे पास जो है डाउन डाउन में हम जब खरीदते हैं, तो वही हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट वास्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ईज माई ट्रिप भी देखिए ऐसे ही चल रहा है। तो मेरा सिंपल सा एक ही फंडा दोस्तों, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कर, मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं एक रात में तो करोड़पति नहीं बना पाऊंगा अभी, लेकिन क्या है, धीरे धीरे सभी, अगर चाहे अडानी के शेयर्स हैं, अभी टूट रहा है मार्केट में, क्या न्यूज़ चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ
फ़ोकस है कि आप जब भी आपके स्टॉक्स आप जिस जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अच्छी कंपनीज़, जिन अच्छी कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके प्राइस जब भी डाउन आए, तब उसको आप उसमें कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करें। चाहे एक ही स्टॉक ऐड करें, उससे क्या होगा, आपका जो एवरेज प्राइस है वो धीरे-धीरे नीचे आ जाएगा। अगर आपने हायर लेवल पे भी परचेज़ किया हुआ है या बाय किया हुआ है, तो भी आपको नीचे मिलेगा वो। ठीक है दोस्तों, अब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सीखने को मिले, क्योंकि मैं सिर्फ़ यही चीज़ें सिखाऊँगा कि भई कैसे क्या करना, चार्ट-वार्ट और ये सब मैं नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ़ ये बताऊँगा कि भई किस तरह से आपको चलना है शेयर मार्केट में, पेशेंस के साथ ही पैसा आता है। इस इस फ़ॉर्मूले को याद कर रख लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, लिंक नीचे दिया, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो मेरे नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे के थ्रू आप डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ओके, बाय-बाय, मिलते हैं फिर कल। सी यू।